इस मूवी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहाँ पर जोरदार बर्फबारी हो रही थी। इस बर्फबारी में घोड़ों का एक झुंड अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से उनके सामने एक जानवर आता है, जिसे देखकर वो घोड़ों का झुंड पीछे मुड़कर चला जाता है। वो जानवर जोर जोर से सांस ले रहा था, जो कि हमें स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो जानवर पास ही के भेड़ों के तबेले में चला जाता है और वहाँ पर बहुत सारे भेड़ होते हैं। उस जानवर से डरकर सभी भेड़ तबेले से बाहर भागने लगती है, लेकिन एक भेड़ वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है और फिर वो जानवर वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें इस तबेले के मालिक को दिखाया जाता है। ये दोनों पति पत्नी होते हैं, जिसमें लड़के का नाम मारिया और लड़के का नाम इगवार होता है। ये दोनों मिलकर ही सभी भेड़ों की देखभाल करते हैं और ये दोनों आइलैंड के पहाड़ों पर रहते हैं और इनके पास कोई भी नहीं रहता, क्योंकि ये जगह शहर से बहुत दूर होती है और इनका कोई बच्चा भी नहीं होता। ये दोनों इसी उम्मीद में हैं कि कभी न कभी इनका कोई न कोई बच्चा जरूर होगा। इनके घर में एक बिल्ली और डॉग भी रहता है। एक दिन मारिया और इकबार अपने फार्म की एक प्रेग्नेंट शिप की डिलीवरी में मदद करते हैं। उस भेड़ ने एक सही सलामत बच्चे को जन्म दिया था, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और रात के समय खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरी सुबह वो दोनों अपना काम करने में लग जाते हैं। इकबार भेड़ों के तबेले की साफ सफाई करता है और भेड़ों को घास डालता है और मारिया भेड़ों का ध्यान रखती है। और फिर वो दोनों उस तबेले से बाहर आकर बातें करने लगते हैं और तभी अचानक से उनका डॉग भौंकने लगता है, जिसको देखने के लिए वो फार्म के अंदर आते हैं और उन्हें पता लगता है कि उनकी एक भेड़ प्रेग्नेंट है, जिसे देखकर वो भौंक रहा था, क्योंकि उस भेड़ का डिलीवरी का समय हो चुका था। इसके बाद इकबार और मारिया उस भेड़ की डिलीवरी में मदद करते हैं और जब वो भेड़ को बच्चे को देखते हैं तो उसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस भेड़ ने एक अजीब ही बच्चे को जन्म दिया था, जिसका सर और दाहिना हाथ तो भेड़ के बच्चे का होता है और उस बच्चे का बाकी शरीर इंसानों की तरह था। ये बच्चा देखने में आधा इंसान और आधा भेड़ लग रहा था। इसके बाद मारिया उस बच्चे को उसकी माँ से अलग करके घर लाने का फैसला कर लेती है और फिर मारिया और इकबार मिलकर उस भेड़ के बच्चे का ख्याल रखने लगते हैं। दरअसल मारिया और इकबार की एक बेटी थी, जो कि पैदा होते ही मर गई थी। अपनी बेटी की मौत से मारिया बिल्कुल टूट चुकी थी और अब वो भेड़ के बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी थी और वो दोनों अपनी मरी हुई बेटी के नाम पर उस भेड़ के बच्चे का नाम एडा रख देते हैं। वो दोनों एडा का बहुत ख्याल रखते हैं। मारिया एडा को पाकर बहुत ही खुश रहने लगी थी। मारिया को खुश देखकर इकबार को बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों एडा को अपने बेडरूम में रखते हैं और दूसरी तरफ एडा की असली माँ यानी कि वो भेड़ अपने बच्चे से अलग होकर बहुत ही दुखी रहती है। वो उसे आवाज देकर बुलाने की कोशिश करती है। जब मारिया भेड़ के तबेले में जाती है तो वो भेड़ मारिया को देखकर अजीब ही हरकतें करने लगती थी। उस भेड़ की हरकतों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो भेड़ मारिया से अपने बच्चे को मांग रही हो। फिर मारिया को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मारिया सब कुछ जानती थी कि जब एक माँ से उसका बच्चा सिंह जाता है तो उसे कैसा लगता है। उस माँ पर क्या बीत रही होती है जब जन्म के बाद उसका बच्चा उससे अलग हो जाता है। मगर मारिया किसी भी हालत में एडा को अपने से दूर नहीं होने देना चाहती थी। जहाँ पर इकबार मारिया को देखता है, जो कि एडा को गोद में लेकर घूम रही थी। ये सब देखकर इकबार को एडा की असली माँ के लिए बुरा तो लगता है, लेकिन एडा के आने से मारिया खुश रहने लगी थी। इसीलिए इकबार अपनी पत्नी को खुश देखकर वो भी खुश था। फिर एक दिन मारिया देखती है कि फार्म से निकलकर एडा की माँ उसके घर के पास खड़ी है, क्योंकि उसे अपने बच्चे से मिलना था। मारिया और इकबार उसे जहाँ से भगा देते हैं, मगर फिर भी वो भेड़ एडा से संपर्क करने की कोशिश करती रहती है और मारिया के घर के आसपास घूमती रहती थी। फिर एक दिन मारिया इकबार से कहती है कि वो ट्रैक्टर लेकर काम पर जाने वाली है और वो घर पर रहकर एडा का ध्यान रखे। लेकिन कुछ देर बाद इकबार एडा को सुलाकर फार्म में कुछ काम करने के लिए चला जाता है और वो गलती से घर का दरवाजा भी बंद करना भूल जाता है। और कुछ देर के बाद जब मारिया और इकबार घर पर आते हैं तो उन्हें घर पर एडा दिखाई नहीं देती, न ही उन्हें एडा फार्म में मिलती है, जिससे मारिया और इकबार घबरा जाते हैं। परेशान होकर वो दोनों एडा को घर की चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें एडा फिर भी नहीं मिलती तो वो दोनों उन्हें अलग अलग ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एडा मिल जाती है, जहाँ पर एडा को उसकी असली माँ लाई थी। मारिया उससे जल्दी से एडा को छीनकर अपनी गोद में ले लेती है। एडा को उठाकर वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं और एडा की माँ उन दोनों के पीछे पीछे आने लगती है, जहाँ पर मारिया एडा की माँ पर चिल्लाकर उससे जहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर वो दोनों एडा को घर पर लाकर उसे सुला देते हैं और अब से मारिया और भी ज्यादा एडा का ख्याल रखने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उससे एडा को छीनकर ले जाए। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और अब एडा बड़ी हो चुकी थी और खुद से चल फिर सकती थी। और दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं, जिसे कुछ लोग पकड़कर जहाँ पर लाए थे और वो लोग उसे इसी इलाके में छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी अकेला ही आगे बढ़ने लगता है और इधर मारिया को एक सपना आता है। वो सपने में देख रही थी कि एडा की माँ उसको अपने साथ लेकर जा रही थी।
तभी अचानक से उसका सपना टूट जाता है और उसे एडा की माँ की आवाज बाहर से सुनाई दे रही थी कि अपने बच्चे को बुला रही थी। उसकी आवाज को सुनकर मारिया गुस्से में गन लेकर बाहर आती है। मारिया को लग रहा था कि एडा की माँ उससे एडा को छीन लेगी, इसीलिए वो उसे गोली मारकर मार डालती है और फिर उसकी बॉडी को उठाकर घर से थोड़ा दूर मिट्टी में दफना देती है। फिर वो घर को वापस आ जाती है, यही सोचकर कि इकबार और एडा तो सो रहे थे, उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जबकि इकबार का भाई उसे छुपकर ऐसा करते हुए देख लेता है। यह वही आदमी था जिसे कुछ देर पहले कुछ लोग छोड़कर गए थे, क्योंकि उन लोगों का पैसा लेकर उसने वापस नहीं किया था। फिर वो उन लोगों के तबेले में जाकर चुपचाप सो जाता है। दूसरी सुबह जब इकबार ट्रैक्टर को साफ कर रहा था तो उसका भाई उसके पास आता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अपने भाई से मिलने आया था। फिर इकबार उसको अपने साथ घर के अंदर लेकर आता है और जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो वहाँ पर एडा भी आ जाती है। एडा ने इंसानों के कपड़े पहन रखे थे और वो उनकी बातों को भी समझ रही थी। मारिया एडा को टेबल पर बैठने के लिए कहती है। ये देखकर इकबार के भाई को बहुत अजीब लगता है, पर वो उन लोगों से कुछ भी नहीं कहता। आदमी वो मारिया को एडा को नहलाते हुए देखता है। वो अपने भाई इकबार से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो इकबार उससे कहता है कि हम लोग इसके साथ खुश हैं। मगर इकबार का भाई एडा के बारे में उससे और भी कुछ पूछना चाहता था, मगर इकबार उससे कहता है कि तुम जितने दिन चाहो जहाँ पर रुक सकते हो, लेकिन एडा के बारे में कोई सवाल मत करो। इकबार का भाई एडा से बहुत परेशान होता है और वो कहता है ये तो बस एक भेड़ का बच्चा है, ना कि इंसान। और दूसरी तरफ मारिया इकबार से पूछती है कि उसका भाई जहाँ पर कितने दिन रहेगा। दरअसल इकबार का भाई मारिया के साथ फ्लर्ट करता था, इसलिए वो चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी जहाँ से चला जाए। इकबार मारिया से कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो जहाँ से कब जाएगा। अगले दिन मारिया, इकबार और उसका भाई मिलकर खेत में काम कर रहे थे। उनका डॉग एडा पर नजर रख रहा था। जहाँ पर इकबार का भाई मारिया से अकेले में फ्लर्ट करने लगता है तो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर वो मारिया से कहता है कि एडा एक जानवर है, वो उसे अपने बच्चे की तरह क्यों पाल रही है। ये बात मारिया को बहुत बुरी लगती है, मगर वो उससे कुछ भी नहीं कहती। और फिर इकबार और उसका भाई मिलकर एक कमरे की साफ सफाई कर रहे थे। तब इकबार के भाई को अपने ब्रांड का सामान मिलता है और उसमें ड्रम भी होते हैं और फिर वो ड्रम को बजाने लगता है। म्यूजिक की आवाज सुनकर वहाँ पर एडा भी आ जाती है और म्यूजिक को एंजॉय करने लगती है। और फिर इकबार का भाई उसे बाहर लेकर आता है और एडा को बेड़ कहकर उसे घास खिलाने लगता है और एडा भी घास को खाने लगती है। और तभी इकबार उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और अपने भाई पर चिल्लाने लगता है। आगे से उसे ऐसा करने से मना करता है। ये चीज इकबार के भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो मारिया और इकबार को एडा से इतना प्यार करते हुए देखकर बहुत ही क्रोधित हो चुका था। फिर एक दिन मारिया और इकबार जब सो रहे थे, तब इकबार का भाई एडा को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है। वो उसे घर से बहुत दूर लेकर जाता है और अपने साथ गन भी लेकर आया था और वो एडा को गोली मारकर मारने वाला था। लेकिन एडा का मासूम चेहरा देखकर उसका मन बदल जाता है और उसे ये चीज गलत लगती है और फिर वो एडा को वापस घर में ले आता है। और इधर जब मारिया एडा को ढूंढ रही थी तो वो देखती है कि एडा इकबार के भाई की गोद में गहरी नींद में सो रही है। मारिया को लगता है कि इकबार के भाई ने एडा को अपना लिया है और अब इकबार और मारिया बहुत खुश रहने लगी थी, क्योंकि उनकी बेटी की मौत के बाद से उन दोनों में दूरियां बहुत बढ़ने लगी थी। मगर एडा के आने से उनके घर में फिर से खुशियां आ गई थी। दूसरी तरफ इकबार का भाई भी अब एडा को पसंद करने लगा था और उसे घुमाने भी लेकर जाया करता था। और एक दिन इकबार का भाई एडा को लेकर मछली पकड़ने के लिए आता है। फिर मछली पकड़ने के बाद जब वो दोनों ट्रैक्टर में बैठकर घर को जा रहे थे, तब उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। वो ट्रैक्टर को वहीं पर छोड़कर घर की तरफ पैदल ही चल पड़ते हैं। घर पर पहुंचकर वो सभी मछली को पकाकर खाते हैं और फिर वो टीवी देख रहे थे। फिर उनकी टीम मैच हार जाती है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तब मारिया टीवी में एक सीडी डाल देती है और इकबार के भाई का गाना लगा देती है, जिस गाने को इकबार के भाई ने बहुत पहले गाया था। गाने को सुनकर सभी लोग डांस करने लगते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। और एडा एक तरफ खड़ी हुई थी। फिर एडा घर से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि उनका डॉग किसी जानवर पर भौंक रहा है। जब एडा उस जानवर को देखती है तो वो डर जाती है और डर के मारे वो घर के अंदर भाग जाती है। जबकि डॉग भौंककर उस जानवर की तरफ जाता है और वो जानवर उस डॉग को मार डालता है। वो जानवर डॉग को मारकर उनके फार्म हाउस से बंदूक भी ले लेता है। और फिर एडा शीशे में अपना चेहरा देखने लगती है और सोचती है कि उसका चेहरा अपने माँ बाप से क्यों नहीं मिलता, बल्कि उसका चेहरा भेड़ों से ही क्यों मिल रहा है। इधर एक बार ड्रिंक कर सो रहा था और उसके पास एडा आ जाती है और वो एडा को अपने पास सुला लेता है। दूसरी तरफ मारिया और इकबार का भाई किचन में होते हैं। वहाँ पर वो मारिया केक
करीब आने की कोशिश कर रहा था, जिसे वो ऐसा करने से मना कर देती है। तब वो मारिया को कहता है कि मैंने तुम्हें एडा की असली माँ जनी के उस भेड़ को मारते हुए देख लिया था और एडा को ये बात बता दूंगा। ऐसा कहकर मारिया को वो ब्लैकमेल करता है और तब मारिया उसकी बात मान लेती है, उससे रोमांस करने का नाटक करती है और फिर मारिया चालाकी से उसे एक स्टोर रूम में बंद कर देती है। इकबार का भाई उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता रहता है, लेकिन वो दरवाजा बंद कर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मारिया स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है और इकबार के भाई को जहाँ से जाने के लिए कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि एडा को पता चले कि उसने उसकी माँ को मारा था। इकबार का भाई उसकी बात मान लेता है। इसके बाद मारिया उसे गाड़ी में बैठाकर बस स्टॉप तक ले जाती है। मारिया इकबार के भाई से कहती है कि उन्होंने एडा को अपनी फैमिली के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो हमेशा उसी के साथ रहेंगे। और फिर बस आ जाती है जिसमें बैठकर इकबार का भाई वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ इकबार जब उठता है तब वो मारिया और अपने भाई को घर में ढूंढने लगता है। फिर जब वो दोनों घर पर नहीं मिलते तो इकबार एडा को साथ लेकर खराब हुए ट्रैक्टर को ठीक करने के लिए चला जाता है। ट्रैक्टर के पास पहुंचकर इकबार ट्रैक्टर को ठीक करने के लिए लग जाता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी ट्रैक्टर ठीक नहीं होता, इसलिए वो एडा के साथ फिर से घर को वापस आने लगता है। और दूसरी तरफ मारिया घर पर पहुंच चुकी थी और उसे इकबार और एडा घर पर नहीं मिलते। घर पर ढूंढने के बाद जब वो घर से बाहर आती है तो उसे बंदूक चलने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर मारिया भागकर उस आवाज के पीछे आती है। इधर इकबार और एडा जब घर को लौट रहे थे तब वो जानवर इकबार की गर्दन पर गोली मारकर मार देता है। दरअसल ये जानवर एडा के पिता होते हैं, जो कि एडा की तरह आधे इंसान और आधे भेड़ होते हैं। के बाद एडा के पिता उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, मगर इकबार एडा का हाथ पकड़ लेता है। फिर एडा के पिता उसका हाथ छुड़वा लेते हैं और एडा को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। एडा बार बार पीछे मुड़कर आस लगाकर देख रही थी कि जहाँ पर एडा की माँ जनी की मारिया आकर उसे रोक ले, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब एडा के पिता जनी की वो जानवर एडा को लेकर जंगल के अंदर चले जाते हैं और फिर मारिया भागकर इकबार के पास आ जाती है और इकबार को मरा हुआ देखती है। इकबार को मरा हुआ देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है और फिर वो एडा को ढूंढने लगती है, लेकिन एडा उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। अब मारिया एडा और अपने पति को खो चुकी थी। दरअसल कहानी की शुरुआत में हमने जिस जानवर को देखा था उसका चेहरा हमें ठीक से नहीं दिखाया गया था। वो जानवर यही था जो कि एडा के असली पिता थे। जिस दिन वो जानवर भेड़ों के कबीले में आया था और एक भेड़ उसे देखकर बेहोश हो गई थी। दरअसल उस दिन उस भेड़ के साथ इस जानवर ने संभोग किया था और उसे प्रेग्नेंट कर दिया था, इसीलिए एडा अपने पिता की तरह पैदा हुई थी, यानी कि आधा इंसान और आधी भेड़। आर्या ने एडा की माँ को मारकर एडा को उससे छीन लिया था। उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी, जिसकी कीमत उसने अपने पति की मौत और एडा से अलग होकर चुकाई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।